टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए सीरियल साथ निभाना साथिया में कैसे पूजा में रिकी का बदला हुआ रूप देख सब रह गए हैरान। सीरियल नामकरण में नील और अवनी के बीच शुरू हुआ रोमांस वाला डांस। इश्कबाज में कैसे बढ़ी रुद्रा और भाव्या के बीच नजदीकियां। उड़ान में देखिए कैसे आजादगंज में मनाई जा रही है गन फैक्ट्री बंद होने की खुशियां। मिनट का फुल रिचार्ज ज़ूम टेली टॉप अप। टीवी स्टार रोहन मेहरा की रेन वाली मस्ती। मॉनसून के मौसम में झूम उठा रोहन का दिल और रोहन ने चलाई पानी में बोट। जी हाँ, टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल ससुराल सिमरका के समीर यानी टीवी स्टार रोहन मेहरा, जो इस रेनी सीजन में नजर आए मस्ती के मूड में। एक्चुअली जो मेरा पसंदीदा मौसम है वो बारिश का मौसम ही है। मानसून मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जैसे जब कभी कभी बारिश होती है तो अच्छा लगता है, हर रोज़ बारिश होती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्पेशली बॉम्बे में बहुत प्रॉब्लम्स होने लगती है, विजिबिलिटी भी ज़ीरो हो जाती है ड्राइव करने वक्त, और बहुत सी इश्यूज़ होते हैं जैसे कि पानी भर जाता है, सेट पर आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और कहीं जाना होता है तो हम जा नहीं पाते, और गाड़ी बंद हो जाती है, पानी ऊपर तक आ जाता है। लेकिन अदरवाइज़ कभी कभी अगर बारिश हो तो मुझे बहुत मज़ा आए। ज़ूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए टीवी स्टार रोहन मेहरा ने किया शेयर अपने बचपन की मॉनसून वाली मस्ती की यादें। बचपन में तो बहुत ही हम लोग मज़ा करते थे, और बारिश में तो आई थिंक सभी बच्चे एंजॉय करते थे। और एक चीज़ जो मैं बचपन में किया करता था वो अभी भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। वेल वी होप कि आप टीवी स्टार रोहन मेहरा की रेन वाली मस्ती न्यूज से हो गए होंगे फुली रिचार्ज। सीरियल पहरेदार पिया का मुंबई में हुआ लॉन्च। ये कहानी है दिया और रतन की अनोखी दोस्ती की, जिसमें दिया अपने कम उम्र के रतन से उसकी अच्छे से रखवाली करने के लिए शादी कर लेती है और उसकी दोस्ती के चलते बन जाती है उसकी पहरेदार। शो के लॉन्च के मौके पर शो की लीड एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश यानी दिया और लीड एक्टर रतन यानी अफान खान के साथ साथ शो की बाकी स्टार कास्ट भी मौजूद थी। इस शो को प्रोड्यूस किया है प्रोड्यूसर्स शशि और सुमीत मित्तल ने। दिया का लुक तो देखो कितना लाजवाब है। शाही खानदान की बहू दिया के लुक पर खास काम किया गया है। चलिए जानते हैं तेजस्वी के राजकुमारी वाले लुक के बारे में, जो उन्होंने अपने आने वाले शो पहरेदार पिया के लिए अपनाया है। राजस्थानी लुक है, पोशाकें पहनी है हम सब ने, क्योंकि मैं एक राजपूत हूँ, और राजस्थानी ज्वेलरी है, जैसे कि ये तो मेरा चूड़ा है, मैंने नथनी पहनी है, बोरला पहना है, चोकर पहना है, जो कंपलसरी चीज़ें होती है राजस्थानी अटायर में। सीरियल साथ निभाना साथिया में मोदी हाउस में चल रही है पूजा, जहां सभी घर वाले कर रहे हैं पूजा। तभी रिकी कहता है कि वो भी बोलेगा पूजा में गायत्री मंत्र। ये सुनकर सब हो जाते हैं खुश और रिकी पढ़ता है गायत्री मंत्र। और जब पूजा होती है खत्म, उसके बाद गोपी देती है रिकी को लड्डू प्रसाद के तौर पर, और लड्डू खाकर रिकी कहता है कि माँ के हाथ के लड्डू की होती है कुछ अलग ही बात। सीरियल साथिया में मोदी हाउस में पूजा के बाद रिकी का ये रूप देखकर सब बहुत खुश हैं। वहीं रिकी मांगते हैं सबसे माफी और कहते हैं कि जितने दुख उन्हें देखने थे सबने देख लिया, अब खुश होने के दिन आ गए हैं। कोकिला उससे बोलती है कि बच्चे से कभी कभी गलती हो जाती है। खैर रिकी को तो कर दिया है सबने माफ, पर सीता है उससे बहुत ज्यादा खफा। रिकी माफी मांगता है पर सीता उसकी बात को अनसुना कर देती है और निकल जाती है वहाँ से। वेल अब देखना दिलचस्प होगा जिससे कि सीता कर दे उसे माफ। बोनस धमाका में आज मिलेंगे तेजस्वी प्रकाश से, जो जल्द ही नजर आएंगी सीरियल पहरेदार पिया की में दिया के किरदार में। सीरियल नामकरण में नील को याद आ गया अपना बचपन। नील ले रहे हैं बारिश का भरपूर मजा, और साथ ही वहाँ उन्हें मिल जाते हैं बच्चे, जिनके साथ बारिश में नील खेलने लगते हैं फुटबॉल।
नील तो लगे हैं अपनी मस्ती में, मगर वहीं दूर से अवनी चुप चुप के देख रही होती है। तभी फुटबॉल खेलते वक्त बॉल जा पहुंचता है दरवाजे के पास, जहां अवनी छुप कर खड़ी है और नील जाता है बॉल लेने और नील भीगते भीगते निकाल देते हैं अपनी वेस्ट। और तभी अवनी और नील दोनों की निगाह पड़ती है एक दूसरे पर और घबराकर अवनी वहां से भाग जाती है। नील और अवनी के बीच बढ़ने लगी है नजदीकियां। जी हाँ, सीरियल नामकरण में नील और अवनी कर रहे हैं रोमांस वाला डांस। दरअसल नील और अवनी दोनों एक दूसरे से दूर अपने रूम में सो रहे होते हैं। तभी रूम के बाहर से झांकती है श्वेता, बेबे और रिया और ये देख लेती है अवनी और करती है नील को इशारा। फिर शुरू हो जाता है दोनों के बीच डांस। पहले तो रिया नील को रिझाती है अपने डांस से और फिर दोनों साथ में करते हैं डांस। चलिए, दूसरों को दिखाने के लिए ही सही, दोनों करीब तो आ ही रहे हैं। अब देखना ये है कि दोनों के बीच बची दूरियां कब खत्म होती हैं। सीरियल उड़ान में सभी मना रहे हैं खुशियाँ, बज रहे हैं ढोल और बट रही हैं मिठाइयाँ। जी हाँ, दरअसल सबने मिलकर गन का काम छोड़ दिया है और चकोर कामयाब हो गई है गन फैक्ट्री को बंद करवाने में और वो अपने हाथों से सारे गन के बॉक्सेस को जला देती है। सबको मिठाई बांटती है और सभी खुशियाँ मना रहे हैं। वहीं एक तरफ सूरज लेकर खड़ा है शराब की बोतल, जिसे देखकर इमली सूरज को मना करती है कि जब वो शराब छोड़ चुका है तो वापस क्यों पी रहा है। सीरियल इश्कबाज में अनिका ने किया रागिनी का प्लान फ्लॉप। वहीं दूसरी तरफ रुद्रा और भाव्या के बीच चल रहा है रोमांस। दरअसल रुद्रा फंस गए हैं वायर में और चिल्ला रहे हैं कि आकर कोई तो निकाले उन्हें उस मुसीबत से बाहर। ओम पहुंचते हैं वहां पर कोशिश करने, पर नहीं निकाल पाते उन्हें उस मुसीबत से बाहर। सब कर लेते हैं कोशिश पर नहीं निकाल पाते रुद्रा को उस वायर से बाहर। ओम रुद्रा से कहता है कि एक ही इंसान है जो उसकी हेल्प कर सकता है और ले आता है भाव्या को, पर रुद्रा तो खफा है भाव्या से। एक तरफ जहां रुद्रा भाव्या से है नाराज, वहीं अब नहीं होता है उसके पास कोई ऑप्शन तो ले लेता है वो भाव्या से मदद। भाव्या और रुद्रा के बीच वायर निकालते हुए बढ़ गई है नजदीकियां और खो गए हैं दोनों एक दूसरे की आंखों में। भाव्या बचा लेती है रुद्रा को। लेटर ऑन द शो, देव की बहनों की हुई मायके में वापसी। सीरियल इश्कबाज में बढ़ रही है रुद्रा और भाव्या की नजदीकियां, लेकिन इन दोनों को मिलाने का प्लान था अनिका और शिवाय का और हो गया है प्लान सक्सेसफुल, जिससे अनिका है बहुत खुश। वहीं दूसरी तरफ रागिनी के प्लान को अनिका कर देती है फेल। दरअसल रागिनी अनिका को जेलस करने की कोशिश करती है। रागिनी अपनी मॉम से फोन पर बात करती है और कहती है कि शिवाय उसका बहुत ध्यान रख रहा है। इतना ही नहीं, रागिनी शिवाय का अटेंशन पाने की कोशिश भी करती है। तभी अनिका आकर देती है उसे एक काढ़ा, जिससे बच जाती है रागिनी की बैंड। सीरियल स्वाभिमान में शारदा को करण की वजह से हो जाता है इन्फेक्शन और इस बात का बुरा मानकर करण घर छोड़कर चला जाता है। शारदा और नैना उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यही नहीं, उनके साथ नंद किशोर भी करण की खोज में निकल पड़ता है, पर शारदा और नैना को करण मिल जाता है घर के गार्डन में। शारदा और नैना को करण जब गार्डन में मिल जाता है तब वो उसे समझाते हैं। शारदा और नैना करण को घर वापस चलने के लिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल करण ने पहले भी अपना इलाज करवाने से मना किया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं शारदा को भी ये इन्फेक्शन ना हो जाए, और जिसका डर था वही हुआ। इस बात से करण परेशान हो गया। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में देव की सिस्टर्स नेहा और निकी की हो गई है वापसी। आ गई हैं वापस देव की बहनें। जी हाँ, शादी के बाद नेहा आई है अपने मायके पर और वो है अपने भाई देव से नाराज, क्योंकि शादी के बाद एक बार भी देव अपनी बहन नेहा से मिलने नहीं गया। इस बात को सुनकर देव अपनी बहन नेहा से बोलता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा।
सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में जहां एक तरफ देव की बहनों की हुई है वापसी, वहीं दूसरी तरफ देव अपनी छोटी बहन निकी को कॉल करके बोलता है घर ना आए, क्योंकि देव और सोना ने ईश्वरी को निकी किसी से प्यार करती है ये तो बता दिया है, मगर ये नहीं बताया है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। देव की कोशिशों के बावजूद भी आ जाती है निकी अपने बॉयफ्रेंड लक्ष्य के साथ घर में और होता है वहाँ बड़ा ड्रामा। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में आज खुलने वाला है निकी के लिव इन रिलेशनशिप का राज, वो भी उसकी माँ ईश्वरी के सामने। दरअसल निकी अपने बॉयफ्रेंड लक्ष्य के साथ आ जाती है घर और निकी का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि ईश्वरी का बॉस लक्ष्य है और ईश्वरी इस बात से हो जाती है काफी नाराज। बात इतनी बिगड़ जाती है कि ईश्वरी गुस्से में दूसरे रूम में चली जाती है और निकी भी लक्ष्य को लेकर घर से निकल जाती है। एक साल बाद बाजीराव आ रहे हैं वापस। महल में सभी हैं काफी खुश, नए कपड़ों और ज्वेलरी देखकर सब हैं काफी खुश। पर काशीबाई तो ये सोचकर दुखी हो रही है कि जब बाजीराव वापस घर आएंगे तो क्या काशीबाई को पहचान पाएंगे। सीरियल मोह मोह के धागे में मुखी अरु को छोड़ने आया है उसके अपने घर। जी हाँ, इस बार तो मुखी और अरु ने अलग होने का सोच ही लिया था, लेकिन जब मुखी अरु के घर पहुंचा तो वहां पर अरु के भाई के लड़के की नामकरण की रस्म चल रही थी। जैसे ही बात आई अरु को छोड़ने की तो मुखी को नामकरण के फंक्शन की वजह से रुकना पड़ा। अब जब मुखी फंक्शन में रुक गया तो दोनों के बीच आंखों ही आंखों में होने लगे कुछ इशारे। दोनों एक दूसरे से करना तो चाहते हैं प्यार का इजहार, लेकिन आंखों ही आंखों में बातें करते हैं और आंखों से गुस्ताखियां करते हुए कुछ नहीं कह पाते हैं। सीरियल भाग बकुल भाग में शीना की सास आई उसे गार्डन में मिलने, मगर जरा पहचानिए तो ये कौन है। नहीं पहचाना? अरे ये बकुल ही है जो अपनी माँ के भेस में आया है शीना की सास बनकर उसे आशीर्वाद देने। दरअसल शीना का होता है व्रत और वो बकुल से जिद करती है कि वो अपना व्रत तब तक नहीं तोड़ेगी जब तक उसकी सास उसे आशीर्वाद देने ना आए। बकुल परेशान होकर खुद ही शीना की सास बन जाता है और उससे मिलकर उसे आशीर्वाद देता है। बकुल की माँ बना हूँ मैं, 1.5 घंटा मेकअप के लिए लगता है। आपके सर में इतनी पिन लगी हुई है, विग लगी हुई है, गजरा लगा हुआ है, ऐसी आदत नहीं है, ब्लाउज़ पहनाया हुआ है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि मुझे क्लीन शेव कराया है, जो मैंने बरसों बाद क्लीन शेव किया है। सो मुझे सच्ची में से लग रहा है कि मैं स्कूल जाता हुआ कोई बच्चा लग रहा हूँ। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार तेजस्वी प्रकाश, जो जल्द ही नजर आएंगी सीरियल पहरेदार पियाकी में दिया के किरदार में। जी हाँ, तेजस्वी इस शो में एक राजकुमारी का रोल प्ले कर रही हैं और वो जब एक शाही परिवार में बहू बनकर गई तो उनका स्वागत किया गया एक बड़े से सुहाग थाल से, जिसमें से नई बहू को सभी परिवार वाले खाना खिलाते हैं। तो चलिए जानते हैं तेजस्वी से कि क्या क्या पकवान है उनके सुहाग थाल में। ओ गॉड, मुझे नहीं पता। दाल बाटी चूरमा है, केर सांगरी है, पापड़ है, खिचिया पापड़ और मट्ठी है, मसाला रोटी है, पापड़ है, मीठा चूरमा है, सैलेड भी है। हम लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हैं। आलू राजस्थानी है, पनीर लबाबदार है, पान है, अखरोट है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, सौंफ है। बेसिकली बहुत खर्चा किया है। इस शो की कहानी काफी अलग है और कैसे अपने नन्हे से दोस्त रतन की रखवाली की जिम्मेदारी लेते हुए दिया उसे शादी कर लेती है। यही है शो पहरेदार पियाकी की कहानी। ये हम दोनों के प्यार इश्क के बारे में है ही नहीं, ये बस एक रिलेशनशिप दो बेस्ट फ्रेंड्स का है जिनकी शादी हो जाती है और वो हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, क्योंकि वो दोनों ही इतने छोटे हैं कि वो उन्हें पता ही नहीं कि शादी एग्जैक्टली होती क्या है। तो बस ये उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में है और मेनली ये है कि उसको पहरेदार की ज़रूरत क्यों है और ऐसा क्या होता है लाइफ में कि दिया उसकी पहरेदार बनने को तैयार हो जाती है और वहाँ से उन दोनों की कहानी कैसे बढ़ती है। ये है रतन मान सिंह और ये है हमारे पति। मैं दिया के बारे में कहना चाहूँगा, दिया बहुत ही स्वीट है
और दिया के साथ में मैं बहुत मस्ती करते रहता हूँ, ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन भी। ऑफ स्क्रीन हम लोग KBC खेलते हैं और मैं मिस्टर बच्चन का मैं मिस्टर बच्चन बनता हूँ और बहुत मज़ा आती है रिया के साथ में। थैंक यू, आई लव यू ऑल सो मच। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिप्लाइज दिए हैं हमारे प्रोमोज़ को लेकर, और प्लीज़ आप हमारा शो देखें। रियलिटी शो इंडिया बनेगा मंच अब पहुंच चुका है अपने आखिरी पड़ाव पर। जी हाँ, और उससे पहले यहाँ खास धमाल हुआ जिसकी झलक लेकर आए हैं हम आपके लिए। चली टॉप अप में अब बारी है आपको रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी की एक खास झलक दिखाने की, जहां दिखेगा आपको कंटेस्टेंट्स का टशन। रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स है रेटिंग में काफी आगे। अगर आपने मिस कर दिया है पिछले हफ्ते के एपिसोड्स को, तो हम लाए हैं आपके लिए इसकी खास झलक। स्टार कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर से अपने शो के सेट पर हुए बीमार। सोर्सेस के अकॉर्डिंग कपिल शर्मा अपने शो के सेट पर अचानक से बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि शाहरुख और अनुष्का अपनी फिल्म जब हैरी मेट सेजल के प्रमोशंस के लिए कपिल के शो पर अपकमिंग एपिसोड शूट करने आने वाले थे, लेकिन शाहरुख खान के पहुंचने से पहले ही कपिल बीमार हो गए और जब तक SRK और अनुष्का सेट पर पहुंचे तब तक शूटिंग कैंसिल हो चुकी थी। टीवी शो FIR फेम की टीवी स्टार कविता कौशिक के जल्द टीवी पर नए शो के साथ वापसी की न्यूज हमने आपको दी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि कविता की जगह अब इस शो में बरखा बिश्त को फाइनल कर लिया गया है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग जल्द टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सस्पेंस थ्रिलर के लिए पहले कविता को फाइनल किया जा रहा था, लेकिन शो के मेकर्स और कविता के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस ना सुलझ पाने की वजह से अब कविता की जगह बरखा बिश्त को फाइनल कर लिया गया है। बरखा इस शो में करण ओबरॉय के ऑपोजिट दिखाई देंगी। प्रियल गौर और मिशकत वर्मा स्टारर टीवी शो इच्छा प्यारी नागिन हो गया है ऑफ एयर। इस शो का लास्ट एपिसोड हाल ही में शूट किया गया। इस शो के लास्ट डे शूट पर सेट पर इमोशनल माहौल दिखा। शो की मेन लीड इच्छा यानी टीवी स्टार प्रियल गौर ने मेल लीड मिशकत वर्मा के साथ मस्ती भरा वीडियो शेयर किया। वहीं प्रियल ने बाकी के को स्टार्स के साथ भी पिक्चर्स शेयर करके लिखा है कि वो उन सबको करेगी मिस। कमिंग अप ऑन द शो, गुरमीत चौधरी के फैंस के लिए आई एक खुशखबरी। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टीवी के सबसे लंबे टाइम से चल रहा शो साथ निभाना साथिया 23 जुलाई को कह देगा अलविदा। इस शो के आखिरी एपिसोड की शूट की तैयारी चल रही है। शो की मेन लीड गोपी का किरदार निभाने वाली टीवी स्टार देवोलीना भट्टाचार्य जी हाल ही में अपने बैक का ऑपरेशन करवाकर सेट पर वापस लौटी हैं। शो के बारे में बातें करते हुए देवोलीना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि साथ निभाना साथिया के ऑफ एयर होने से वो काफी दुखी हैं। इस शो ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। टीवी स्टार गुरमीत चौधरी के फैंस के लिए आई है एक खुशखबरी। गुरमीत अभिषेक बच्चन और सुनील शेट्टी जैसे बड़े फिल्मी स्टार्स के साथ JP दत्ता की फिल्म पलटन में एक आर्मी ऑफिसर का रोल निभाते हुए दिखाई देंगे। गुरमीत ने खुद इस बात की जानकारी अपने फैंस को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। गुरमीत ने अपने आर्मी ऑफिसर फादर की पिक्चर के साथ अपनी पिक्चर को शेयर करते हुए बताया है कि वो JP दत्ता की फिल्म में काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।
बेहद में आने वाला है शॉकिंग ट्विस्ट। जी हाँ, बताया जा रहा है कि शो में एक बार फिर से आने वाला है लीप के बाद अपेरेंटली माया की होगी शो में वापसी। जी हाँ, माया की मौत नहीं हुई है और वो शो में करेगी धमाकेदार वापसी। लेकिन इस एंट्री में एक ट्विस्ट है। बताया जा रहा है कि लीप के बाद माया का बोल्ड लुक देखने को मिल सकता है। सोर्सेज बता रहे हैं कि जेनिफर विंगेट प्रोस्थेटिक मेकअप के जरिए बोल्ड लुक लेंगी। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.